प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। आज का टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। आइए इस पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है 7√2 एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4√2। प्रिय बच्चों, ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है 7√2x² माइनस 10x माइनस 4√2। इसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज करना है। तो प्रिय बच्चों, 7√2x² हमारा फर्स्ट टर्म है, माइनस 10x मिडिल टर्म है और माइनस 4√2 हमारा लास्ट टर्म है। यहां पर हमें माइनस 10x को ए से दो पार्ट में स्प्लिट करना है। ए से दो पार्ट में स्प्लिट करना है, जिसका मल्टीप्लाई 7√2 एंड माइनस 4√2 के मल्टीप्लाई के बराबर हो। क्लियर? वी स्प्लिट माइनस 10 into two parts whose sum is minus 10 and their product is minus 56। तो यहां पर क्या है, x² का कोफिशिएंट 7√2 है और कांस्टेंट टर्म माइनस 4√2 है। तो पहले इन दोनों का क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? 7√2 आइए मल्टीप्लाई करते हैं। 7√2 ये प्लस का इंटू माइनस 4√2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 28 इंटू 2, ये माइनस का 56। अब 56 के हमें दो ऐसे फैक्टर्स क्रिएट करने हैं जिसका सम माइनस 10 आए। क्लियर? तो कर लेते हैं, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 56 का। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 2 7 जा 14, 7 1 जा 7। तो पहले बच्चों 7 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 14। क्या आएगा? 14। और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा बच्चों 4। क्लियर? इसको मिटा देते हैं। प्रिय बच्चों, यदि कांस्टेंट टर्म निगेटिव होता है तो मिडिल टर्म ए से दो पार्ट में स्प्लिट होता है, जिनका साइन डिफरेंट होता है। इसीलिए यहां पर लिखा गया है, इफ द कांस्टेंट टर्म इज इन द माइनस साइन then the middle term split
into two parts is in the different sign. यहां 10x के पहले माइनस का साइन है, तो यहां पर जो नंबर बड़ा होता है उसे माइनस का साइन दे दिया जाता है। -14 को माइनस का साइन देंगे और 4 को बच्चों प्लस का साइन देंगे और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 56 आएगा, क्योंकि द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द अपोजिट साइन ऑलवेज बी नेगेटिव। इनका सम करते हैं, मल्टीप्लाई 50 माइनस का 56 आना चाहिए और सम करने पर आना चाहिए बच्चों माइनस का 10, तो -10 आएगा। यदि हम -14 में प्लस ऐड करते तो -10 आएगा। अब हम इसे स्प्लिट करेंगे दो पार्ट में। क्लियर? लिखेंगे 7√2 x स्क्वायर -14x, 7√2x स्क्वायर -14x प्लस का 4x -4√2। अब इसे बच्चों और ब्रेक कर देते हैं, √7 इंटू √7 इंटू √2 x स्क्वायर। इसी प्रकार इसे भी √7 इंटू √7 इंटू 2x, इसको एज इट इज ऐसे लिखते हैं 4x -4√2। इतना बच्चों हमारा रफ है। ये हमारा होगा फर्स्ट ग्रुप और ये बच्चों सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में हम कॉमन लेंगे √7 फर्स्ट ग्रुप में कॉमन लेंगे। √7 थोड़ी कॉमन है। इसको क्या करते हैं, इसको फिर से सॉल्व कर देते हैं। इसको इस तरह लिखेंगे, ये लिखेंगे 7√2 x स्क्वायर -14 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू √2 इंटू √2 x। क्लियर? ये बच्चों हमारा बन जाएगा फर्स्ट पार्ट और ये सेकेंड पार्ट। इस पार्ट में 7√2 कॉमन लेंगे, 7√2x कॉमन लेंगे, 7√2x कॉमन लेंगे तो आएगा x -√2 और यहाँ पर कॉमन लेंगे 4, ये आएगा x -√2। अब हम x -√2 को अगेन कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 7√2x प्लस 4। ये बच्चों हो गया आपका आंसर। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है।
इसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से फैक्टराइज करेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 5√2 और कांस्टेंट टर्म 8√2 है। तो 5√2 और 8√5 का पहले हम क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे। करते हैं। प्लस का 5√2 इंटू 8√5 मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 5√2 नहीं है, यह है 5√5। क्या है बच्चों, 5√5। क्लियर, यह है 5√5। यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 5√5 एंड कांस्टेंट टर्म 8√5 का पहले मल्टीप्लाई करेंगे। ये आएगा 5 8 जा 40, फिर √5 का √5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा, फिर ये प्लस का 200 आएगा। क्लियर। अब हमें 200 के ऐसे दो फैक्टर्स क्रिएट करने हैं जिसका सम 30 आए, या 30 को हम ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे जिसका मल्टीप्लाई प्लस 200 आए। आइए करते हैं। तो एक ले लेते हैं बच्चों प्लस का 20 और दूसरे का ले लेते हैं, दूसरा पार्ट ले लेते हैं प्लस का 10, क्योंकि यदि कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव होता है तो मिडिल टर्म ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट होता है जिनका साइन सेम होता है, जिनका चिन्ह समान होता है। इसीलिए यहां पर लिखा गया है, इफ द कांस्टेंट टर्म इज इन द प्लस साइन देन द मिडिल टर्म स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स इज इन सेम साइन। यहां पर सेम साइन आ गया। अब प्रिय बच्चों, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द सेम साइन ऑलवेज बी पॉजिटिव। आइए सम चेक करते हैं। तो सम हमारा प्लस का 30 आना चाहिए, प्लस का 30 तब ये आएगा जब हम प्लस 20 में प्लस 10 को ऐड कर दे। क्लियर। मल्टीप्लाई करने पर प्लस 200 आना चाहिए और सम करने पर प्लस 30। दो प्लॉट सम प्लस 30 दो पार्ट में स्प्लिट होने चाहिए, प्लस 20 प्लस 10। आइए इसको हम स्प्लिट कर देते हैं दो पार्ट में। ये बच्चों इतना हमारा रफ है। लिखेंगे 5√5 एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 10x प्लस 8√5। अब 20 को और ब्रेक करेंगे बच्चों, 5√5 एक्स स्क्वायर 4 इंटू, ये इंटू की साइन है, 4 इंटू √5 इंटू √5 एक्स इंटू एक्स, और दूसरे पार्ट को हम ब्रेक करते हैं 2 इंटू 2
इंटू रूट 5 इंटू रूट 5, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, यहां से कर देते हैं। क्लियर? 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 5, 10 को हम बच्चों ब्रेक किया है 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 5, फिर इंटू यक्स, फिर यहां पर लिखेंगे प्लस का 8 रूट 5। क्लियर? ये बच्चों हमारा बना फर्स्ट ग्रुप और ये सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में हम क्या कॉमन लेंगे? 5 रूट 5। फर्स्ट ग्रुप में हम कॉमन लेंगे ओनली फॉर 5 रूट 5, तो आएगा ही नहीं, रूट 5 यक्स, क्या कॉमन लेंगे? रूट 5 यक्स कॉमन लेंगे, तो ये आएगा बच्चों 5 यक्स। रूट 5 यक्स कॉमन लेंगे तो आएगा 5 यक्स प्लस 4 रूट 5। रूट 5 यक्स कॉमन लिया, रूट 5 यक्स कॉमन लिया तो 5 यक्स, तो क्या बचेगा? 4 रूट 5, 4 रूट 5। फिर इसमें जो है हम कॉमन लेंगे 2 रूट 5, 2 रूट 5, 2 रूट 5, 2 रूट 5, तो ये तो गलत आ रहा है। इसको फिर से देखते हैं बच्चों, कहाँ पर गलती है, क्लियर हो जाएगी। फिर से सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये है 5 रूट 5, 5 रूट 5 यक्स स्क्वायर प्लस 20 एक्स, 20 एक्स को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 एक्स, और इसको 10 एक्स को लिख सकते हैं 2, 5 इंटू 2 यानी रूट 5, लिख सकते हैं रूट 5 इंटू रूट 5 इंटू 2 एक्स, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 एक्स ही आएगा, प्लस का 8 रूट 5। अब पेयर बनाते हैं, एक ये बना एक ये बना। पहले वाले में हम कॉमन लेंगे 5 यक्स, 5 भी अवेलेबल है और यक्स भी प्रेजेंट है, 5 यक्स कॉमन ले लेंगे, ये आएगा रूट 5 यक्स। क्लियर? प्लस 4, इसमें कॉमन लेंगे हम, 2 भी कॉमन हो सकता है, 2 रूट 5, ये आएगा 2 रूट 5 कॉमन लेंगे, ये आएगा रूट 5 यक्स, 2 4 जा 8 प्लस का 4। अब हम अगेन कॉमन लेंगे रूट 5 यक्स प्लस 4, ये आ जाएगा 5 यक्स प्लस 2 रूट 5। इट इज द राइट आंसर, इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों,
क्वेश्चन थर्ड गिवन है हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है √5x² प्लस 2x माइनस 3√5। इसमें हम क्या करेंगे, x² का कोफिशिएंट √5 और कांस्टेंट टर्म माइनस 3√5 का पहले मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे √5 प्लस का √5 इंटू माइनस 3√5, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आएगा माइनस का 3 और √5 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा, ये हो जाएगा माइनस का 15 और माइनस के 15 को हमें दो फैक्टर्स क्रिएट करने हैं। प्रिय बच्चों 2 प्लस 2 को ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट करना है जिनका मल्टीप्लाई करने पर -15 आए। क्लियर? तो इसको हम -15 को सिंप्लीफाई करते हैं। तो प्रिय बच्चों कांस्टेंट टर्म के पहले यदि माइनस का साइन होता है तो मिडिल टर्म दो पार्ट में स्प्लिट होता है और दोनों पार्ट्स का जो साइन होता है वो डिफरेंट होता है। क्लियर? तो यहां पर इसका फैक्टर करेंगे 5 इंटू 3। प्रिय बच्चों मिडिल टर्म के पहले जो साइन होता है फैक्टर करने पर जो आता है उसमें जो बड़ा नंबर होता है उसे प्लस का साइन दे देंगे, क्योंकि मिडिल टर्म के पहले प्लस का साइन है और दूसरे को माइनस का साइन दे देंगे। क्लियर? द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द अपोजिट साइन ऑलवेज बी नेगेटिव। अब हम इसका सम चेक करते हैं। सम प्रिय बच्चों आना चाहिए प्लस का 2 तभी आएगा जब हम +5 में -3 ऐड कर दें, +5 में -3 ऐड कर दें। इतना रहा बच्चों हमारा रफ। अब हम इसे दो पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं, लिखेंगे √5x² प्लस का 5x माइनस का 2x। यदि बच्चों इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आएगा +2x, फिर माइनस 3√5, ये माइनस की साइन है, -3√5। फिर और इसको ब्रेक करते हैं √5x², इस 5 को बच्चों ब्रेक कर देते हैं √5 इंटू √5x। क्लियर? और इसको हम ऐसे ही रखते हैं -2x माइनस 3√5। ये बना बच्चों हमारा फर्स्ट पार्ट और ये सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में √5x कॉमन लेंगे तो आएगा x प्लस अरे ये 2 नहीं है, -3 है। ये बच्चों थोड़ा गलत हो गया, इसको सही कर देते हैं। ये -3 है, ये बच्चों -3 है। क्लियर? +5x -3x को सिंप्लीफाई करेंगे तो +2x आना चाहिए और +2x आ भी रहा है। तो यानी पुनः रीड कर देते हैं √5x² प्लस 5x माइनस 3x माइनस 3√5। √5x² प्लस 5 √5 इंटू √5x माइनस
3x माइनस 3√5। पहले पार्ट में √5x कॉमन लेंगे, यह आएगा x प्लस √5। और सेकेंड पार्ट में बच्चों -3 कॉमन लेंगे, तो -3 कॉमन लेने की मीनिंग होती है -3x को -3 से डिवाइड करेंगे, तो यह आएगा x प्लस √5, क्योंकि माइनस माइनस का डिवाइड प्लस होता है। अब हम अगेन x प्लस √5 कॉमन लेते हैं, तो आ जाएगा √5 x -3। इट इज द राइट आंसर। क्लियर? x प्लस √5 और √5x -3, इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन 4 हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स गिवन है 2√3x² प्लस x -5√3। x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2√3 और कांस्टेंट टर्म -5√3 का पहले मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे प्लस 2√3 इंटू -5√3 मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ये माइनस में आएगा, क्योंकि द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द अपोजिट साइन ऑलवेज बी नेगेटिव। तो ये आ गया -10, 5 इंटू 2 का -10, √3 का √3 से गुणा करेंगे 3, ये आएगा माइनस का 30। अब -30 के ऐसे दो फैक्टर्स हमें क्रिएट करना है जिसका सम 1 आए, क्योंकि बच्चों x की मीनिंग होती है, ये जो प्लस x लिखा है इसकी मीनिंग होती है +1 इंटू x, +1 इंटू x, इसे ब्रैकेट में कर दे रहे हैं। क्लियर? अब इसे हम -30 को स्प्लिट करते हैं दो पार्ट में। चलिए प्रिय बच्चों, यदि हमारा कांस्टेंट टर्म निगेटिव होता है तो मिडिल टर्म डिफरेंट पार्ट में ब्रेक होता है, यानी एक पार्ट का साइन पॉजिटिव होता है तो दूसरे पार्ट का साइन नेगेटिव होता है, क्योंकि इफ द कांस्टेंट टर्म इज इन द माइनस साइन देन द मिडिल टर्म स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स इज इन द डिफरेंट साइन। तो प्रिय बच्चों, इसका फैक्टर करेंगे, एक आएगा 6 इंटू 5। अब यहां पर दिमाग लगाना है, किसको हम प्लस का साइन दें और किसको माइनस का। प्रिय बच्चों, मिडिल टर्म के पहले प्लस का साइन है तो इसमें बड़े नंबर को प्लस का साइन दे देंगे और छोटे नंबर को माइनस का साइन, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 आएगा, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब इनका हम सम निकालेंगे तो सम आना चाहिए +1। क्या आना चाहिए बच्चों? +1। ये कैसे आएगा? यदि +6 में -5 सब्ट्रैक्ट कर दे, है ना, यह आ जाएगा। यानी हम अब इसे स्प्लिट कर सकते हैं दो पार्ट में, लिखेंगे 2√3x² प्लस 6x, फिर यहां पर -5x -5√3। इतना बच्चों हमारा रफ है। क्लियर?
और सिंप्लीफाई करते हैं। 2√3 एक्स स्क्वायर, अब इसको ब्रेक कर देते हैं। 2 प्लस का 2 इंटू √3 प्लस का 2 इंटू √3 इंटू √3 एक्स माइनस 5x माइनस 5√3। क्लियर? ये बच्चों बना हमारा फर्स्ट पार्ट और ये सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में 2√3 कॉमन लेंगे। 2√3 एक्स, साथ में एक्स भी कॉमन लेंगे तो आएगा एक्स प्लस √3, x+√3 और इसमें -5 कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे? -5 एक्स को -5 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों प्लस का x आएगा। -5√3 को -5 से डिवाइड करेंगे तो प्लस का √3 आएगा। अब अगेन x+√3 कॉमन लेते हैं तो सेकेंड ब्रैकेट में आएगा 2√3 -5। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन 5 गिवन है 7x² प्लस 2√14x प्लस 2। प्रिय बच्चों, इसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से सिंप्लीफाई करना है। x² का कोफिशिएंट 7 और कांस्टेंट टर्म +2 का पहले मल्टीप्लाई करते हैं। +7 इंटू +2 मल्टीप्लाई करने पे बच्चों ये प्लस का 14 आएगा। अब हम इसे दो ऐसे पार्ट में स्प्लिट करेंगे जिनका सम 2√14 आए। क्लियर? कहने का आशय यह है कि 2√14 को ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट करना है जिसका मल्टीप्लाई करने पर +14 आए। क्लियर? प्रिय बच्चों, यदि कांस्टेंट टर्म के पहले प्लस का साइन होता है तो मिडिल टर्म ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट होता है जिसका साइन सेम होता है, जिसका साइन समान होता है। इसीलिए लिखा गया है इफ द कांस्टेंट टर्म is in the plus sign then the middle term is split into two parts is in same sign। क्लियर? ये होता है बच्चों √14। इसके भी पहले प्लस का साइन दे देंगे। इसका दूसरा फैक्टर बनेगा √14, इसे भी प्लस का साइन दे देंगे। इनका मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 14 आएगा, क्योंकि द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द सेम साइन ऑलवेज बी पॉजिटिव। अब इनका बच्चों हम सम चेक कर लेते हैं। सम आना चाहिए प्लस का 2√14, यानी सम हमारा आना चाहिए प्लस का 2√14। क्लियर? ये कैसे आएगा? यानी +14 प्लस √14 में ऐड कर दें +√14, ये सम बच्चों आ जाएगा। क्लियर? तो इतना बच्चों हमारा क्या है, ये सब रफ है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब इसे दो पार्ट में हम स्प्लिट कर देंगे। पहला 7x² प्लस √14x,
दूसरा पार्ट भी प्लस रूट 14x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, लिखेंगे √7 इंटू √7 एक्स स्क्वायर 14 के दो फैक्टर कर देते हैं, √7 इंटू √2 एक्स इंटू एक्स। क्लियर? प्रिय बच्चों इसके भी हम स्प्लिट कर देते हैं, √7 इंटू √2 एक्स। क्लियर? प्लस का √7 इंटू √2 एक्स, और इस प्लस को 2 को हम ब्रेक कर देते हैं, √2 इंटू √2। यहाँ पर 0 क्यों लगा दे रहे हैं? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ये है बच्चों। क्लियर? ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, 7x² प्लस 2√14x प्लस 2। एक पार्ट तो ये बना, और दूसरा पार्ट बच्चों हमारा ये बना। पहले पार्ट में हम कॉमन लेंगे √7x, आएगा √7x प्लस √2, और दूसरे पार्ट में हम कॉमन लेंगे √2, आएगा √7x प्लस √2। क्लियर? अब हम अगेन कॉमन लेंगे √7x प्लस √2, आ जाएगा √7x प्लस √2। ये बच्चों आपका आंसर हो गया, इसको नोट कीजिए।